हेलो गाइज, आज मैं आपको थाई वेल ड्रामा बैड बडी सीरीज का एपिसोड 3 का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। स्टार्टिंग में हमें पैथ और प्रैन को दिखाते हैं। पैथ प्रैन से बोलता है, हम ऐसा कुछ सोचेंगे जिसे हमें यूज हो, हम फ्रेंड्स है ऐसा सोचेंगे। तो प्रैन मना करता है। तो पैथ बोलता है, तो फिर हम लवर्स है। प्रैन उसे शॉक होकर देखता है। तो पैथ बोलता है, हमें सिर्फ डिफरेंट एंगल से उसे सोचना चाहिए। तो मैं इंजीनियर का हॉट बॉय हूँ और तुम आर्किटेक्चर की हॉट गर्ल। हम दोनों रिलेशनशिप में है। और वो एक्टिंग करने लगता है कि बस का इंतजार कर रहा है। तभी बारिश आती है। उससे बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहा है। तो प्रैन बोलता है, मैं नहीं करूँगा। तो पैथ बोलता है, मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। तो प्रैन बोलता है, मैं ही क्यों गर्ल बनूं, तुम बन जाओ। तो पैथ बोलता है, तुम नखरे क्यों दिखा रहे हो? ठीक है, हम दोनों ही हॉट बॉयज है और हम बॉयफ्रेंड्स है। तो प्रैन उसे कुछ बोलता नहीं है। तो पैथ बोलता है, तुम हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ, अब तो ठीक है ना? तो प्रैन हंसता है और बोलता है, तुम तो मसल वाली वाइफ लग रहे हो। तो पैथ उसकी बैग उठाता है और वाइफ के एक्टिंग करने लगता है। हनी, बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है और लोग मेरे शर्ट के अंदर तक देख रहे हैं। तो प्रैन उस पर हंसकर बोलता है, वहाँ बस स्टॉप है, हम उस शेल्टर का यूज करेंगे। तो प्रैन एनालाइज करता है कि छत कितना ऊंचा होना चाहिए और वहाँ से बारिश का पानी जाने के लिए क्या बनाना चाहिए, ये सोचता है। तभी पैथ बोलता है, हनी, बारिश खत्म हो गई है और यहाँ से धूप ज्यादा ही आ रही है, मेरी स्किन बर्न हो रही है। प्रैन सोचने लगता है कि वह क्या बनाया जाए। तभी वो बोलता है, हमारे पास सोलर सेल भी है, तो उसे पावर जनरेट होकर रात में उसका यूज होगा, सीसीटीवी, फैंस और इलेक्ट्रॉनिक साइन के लिए। तो पैथ उसे बोलते हैं, हनी, तुम तो सिर्फ बस स्टॉप की ही केयर कर रहे हो, मेरी तो केयर ही नहीं कर रहे हो, मैं उदास हूँ। तो प्रैन उस पर हंसकर इमेजिनरी लास्ट फूल देता है और बोलता है, ये फूल उस सुंदर इंसान के लिए। तो पैथ स्माइल करता है और बोलता है, ये फूल बस स्टॉप के आसपास भी उगता है क्या? तो प्रैन उसे बोलता है, ये इको बस स्टॉप है, तो फ्लावर्स उनको आसानी से दिखेंगे और उनको बस आने तक कंपनी भी मिलेगी। तो पैथ बोलता है, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो प्रैन बोलता है, हमारे यहाँ एक नल होगा, उसका पानी डायरेक्ट फ्लावर पे जाएगा। तो पैथ बोलता है, पर मुझे प्यास लगी है। तो प्रैन बोलता है, हमारे पास पानी पीने के लिए ड्रेन पाइप है। तो पैथ बोलता है, मैं सीरियस हूँ, लड़कियों का आवाज निकल कर मेरा गला सूख गया है। तो प्रैन उसे अपने बैग से कोल्ड ड्रिंक देता है। तो पैथ बोलता है, हनी, क्या तुम मेरे लिए उसे खोलोगे? तो प्रैन बोलता है, तुम अब भी इंजीनियरिंग हॉट गर्ल हो क्या? तो पैथ बोलता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की है कपल आइडियाज बताने में। तो प्रैन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ओपन करके देता हूँ। और उसे वो ड्रिंक पिलाने लगता है। अब तुम्हें फ्रेश लग रहा है क्या, हनी? पैथ बोलता है, हाँ, पर मुझे और पीना है। तो प्रैन उसे पिलाने लगता है और उसके शर्ट पे ड्रिंक गिरा देता है और हंसकर बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा क्या, हनी? पैथ भी हंसकर बोलता है, हाँ, अच्छा लगा, हनी। और दोनों मस्ती करने लगते हैं। प्रैन भाग रहा था। तो पैथ बोलता है, तुम इतने फास्ट कैसे भाग रहे हो? तो प्रैन बोलता है, मैं रग्बी प्लेयर हूँ। और वो दोनों थक कर वही रोड पे लेट जाते हैं। वो दोनों हंसकर एक दूसरे को देख रहे थे। तो प्रैन पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो पैथ बोलता है, तुम्हारे जैसे हेल को देख रहा हूँ। तो प्रैन बोलता है, तुम हेल? तो पैथ बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा क्या नया बस स्टॉप? प्रैन बोलता है, हाँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ वो उसे कर सकते हैं कि नहीं। तो पैथ बोलता है, वो कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ। और उसे फिर से टीज करने लगता है और बोलता है कि मेरा हनी स्मार्ट है। तो प्रैन उसे इरिटेट होकर बोलता है, अब बस भी करो, तुम्हारा लड़कियों का आवाज तुम्हारे बड़े शरीर को सूट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से उस कंपनी में जाते हैं। वो उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए मान जाते हैं। तो पैथ प्रैन के कान में बोलता है, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ। तभी उस कंपनी का बॉस बोलता है, पर एक बैड न्यूज है, इसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम सिर्फ आधा ही स्पॉन्सर कर सकते हैं।
पैथ और प्रैन वहाँ से दुखी होकर जा रहे थे तो पैथ उसे बोलता है कि हम गिटार चेक करने के लिए जाए क्या। तो प्रैन मना करता है और बोलता है तुम जाओ, और वहाँ से जाने लगता है। तो पैथ उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे ऐसे लगता है कि हमें लो क्वालिटी के मटेरियल्स यूज करने चाहिए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो प्रैन बोलता है तुम्हें इस टाइम पे मजाक सूझ रहा है। तो पैथ बोलता है तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम उस मैटर से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। तो प्रैन बोलता है तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है क्या, अगर हमें टाइम पे पैसे नहीं मिले तो मेरे फ्रेंड्स को सस्पेंड कर देंगे, और उन्होंने तो फाइटिंग की शुरुआत भी की नहीं थी। और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में पैथ के फ्रेंड्स गेम खेल रहे थे, तभी वहाँ पैथ आता है और कॉर्न के सिर पे बैग मारता है। तो कॉर्न बोलता है तुम्हारे वजह से मैं गेम में मर गया। तो पैथ उसे बोलता है तुम लोग उससे ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो एक फ्रेंड बोलता है तुम हमें बुली क्यों कर रहे हो। तो पैथ बोलता है मुझे तुम सबसे बात करने की ज़रूरत है, मुझे ये बताओ वो वीडियो तुम लोगों ने क्यों पोस्ट किया, उसके वजह से ये सब मैटर हुआ है। तो कॉर्न बोलता है तो क्या। पैथ बोलता है तुम्हारे वजह से आर्किटेक्चर स्टूडेंट को पे करके बस स्टॉप फिर से बनाना है, और उसका खर्चा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो कॉर्न बोलता है तो क्या हुआ, तुम इतना हताश क्यों हो रहे हो। तो बाकी सब भी बोलते हैं तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो तुम बाकी सब भूल जाओ, तुम वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। बाद में पैथ रूम पे जाता है और कबर्ड खोलकर गिटार बाहर निकालता है और प्रैन और उसकी बातें याद करता है। बाद में हमें आर्किटेक्चर स्टूडेंट को बस स्टॉप के बजट के बारे में डिस्कशन करते हुए दिखाते हैं। वाई बोलता है हम स्टूडेंट यूनियन से पैसे उधार ले सकते हैं क्या, हम पैसे आने के बाद उन्हें फिर से लौटाएंगे। तो प्रैन बोलता है मैंने उन्हें पूछा था लेकिन उन्हें सीनियर्स प्रॉम के लिए उसकी ज़रूरत है। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है हम हमारे बाकी फ्रेंड से हेल्प मांगते हैं। तो वाई बोलता है तुम्हें लगता है वो हमारी हेल्प करेंगे, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, अगर हमें इंजीनियर वाले भी पैसे देंगे तो ही कुछ हो सकता है। तो प्रैन बोलता है पहले हमें बस स्टॉप चेक करना चाहिए कि क्या हमसे कुछ छूटा तो नहीं, और वो उस जगह पर जाते हैं। तो वाई बोलता है हम तो सिर्फ 4 ही है, क्या उसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो प्रैन बोलता है हमें और लोग हायर करने पड़ेंगे। तो पैथ उसके फ्रेंड के साथ आता है और बोलता है तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो क्या। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। कॉर्न बोलता है तुम्हें लगता है कि हम उन आर्किटेक्चर स्टूडेंट की बस स्टॉप बनाने में हेल्प करें। तो पैथ बोलता है हाँ। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है तुम इंजीनियर स्टूडेंट ही हो ना, हम उन्हें सिंपैथी क्यों दिखाए। तो पैथ बोलता है हमारे दोनों फैकल्टीज के सीनियर्स ने मिलकर वो बस स्टॉप बनाया था, अगर आर्किटेक्चर स्टूडेंट उसे फिर से बनाएंगे। तो एक फ्रेंड बोलता है उसे बनाया तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट का उस पर हक होगा। दूसरा फ्रेंड बोलता है तो हमारे हक और फ्रीडम हमसे छीन लेंगे। तो पैथ बोलता है एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि हम हार मानकर उन्हें अपनी जगह दे रहे हैं, हमारे सीनियर्स ने उसे खून पसीने से प्रोटेक्ट किया है, क्या हम उसे आसानी से आर्किटेक्चर स्टूडेंट को देंगे। तो वो सब मना करते हैं और बोलते हैं हम हमारी जगह नहीं देंगे। तो पैथ बोलता है मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। पैथ बोर्ड लाया था उसे वहीं पे खड़ा करता है और आर्किटेक्चर स्टूडेंट को बोलता है हम एक दूसरे की हेल्प करके फिर से बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें और वर्कर्स की जरूरत पड़ सकती है, हम तुम्हें इस प्रोजेक्ट में सुपरवाइज करेंगे, हम हमारे प्रोफेसर से बात करके आए, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए। और प्रैन से बोलता है मुझे अच्छा लगेगा कि आर्किटेक्चर क्लास प्रेसिडेंट के साथ काम करके, और अपना हाथ आगे करता है। प्रैन उसे हाथ मिलाने वाला था तभी वाई प्रैन का नाम लेता है। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं है। तो प्रैन पैथ से हाथ मिलाता है और एक दूसरे को स्माइल देते हैं। रात में प्रैन रूम से बाहर आकर पैथ के रूम के पास जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी पैथ डोर ओपन करता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, डोर के पास ऐसे घूम क्यों रहे हो। तो प्रैन उसे बस स्टॉप के लिए थैंक्स बोलता है। पैथ बोलता है वो वीडियो हमने ही पोस्ट किया था तो हमारी गलती थी, तो अब हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, और उसे बाय बोलकर जाने लगता है। तो प्रैन बोलता है तुमने खाना खाया क्या। तो पैथ बोलता है हाँ। तो प्रैन वहाँ से जाने लगता है। तो पैथ बोलता है 1 सेकंड वहीं रुको, और रूम में जाकर वो गिटार लाता है और उसे देता है।
प्रैन गिटार देखकर खुश होता है तो पैत बोलता है ये तुम्हारा ही गिटार है, मैंने ही चुराया था। तो प्रैन बोलता है तुमने मेरे लिए उसे रखा था। पैत बोलता है म्यूजिक क्लब क्लीन कर रहे थे तब मिला था, मैंने उसे ऑनलाइन बेचने की भी कोशिश की थी लेकिन किसी ने लिया नहीं, तो मेरे रूम में ऐसे ही पड़ा था, तो तुम उसे वापस ले लो। प्रैन उसे थैंक्स बोलता है और गिटार को ठीक करने लगता है और बोलता है अब इसका क्या फायदा, हम तो फ्रेशी म्यूजिक कॉन्टेस्ट में एक दूसरे को हराने नहीं वाले हैं। तो पैत बोलता है हम कंपटीशन फिर से करेंगे। तो प्रैन शॉक होकर बोलता है कैसे। तो पैत बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। पैत टीचर से बोलता है कि हमारे पनिशमेंट वापस ले सकते हो क्या, हम दोनों फैकल्टीज साथ में बस स्टॉप बना रहे हैं, अगर एक्टिविटी में साथ में ज्वाइन करेंगे तो हमारा रिश्ता ठीक होगा। पैत उन्हें मनाने के लिए बोलता है कि मैंने अपने पापा से भी कहा है कि मैं उन्हें ट्रॉफी जीत कर दूंगा, आपको पता है ना वो कितना सीरियस रहते हैं। तो टीचर मान जाते हैं और बोलते हैं बस स्टॉप कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से बोर्ड के साथ बात करूंगा, पर तुम लोग कोई भी फाइट नहीं करोगे वरना सब खत्म होगा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। पैत उन्हें थैंक यू बोलता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रैन बोलता है ये तो अच्छा हुआ और गिटार बजाने लगता है। पैत उसे स्माइल करके देखता ही रहता है और बोलता है ज्यादा प्रैक्टिस करना, और इस बार इंजीनियरिंग से हारे तो कोई बहाना मत करना। तो प्रैन बोलता है तुम ज्यादा खुश होगे ना अगर मुझे हरा कर जीते तो। पैत बोलता है तुम भी, और बोलता है मुझे तुम्हारा चेहरा देखना बहुत ही पसंद है अगर तुम हारोगे तो, और हंसकर उसके सिर पर हाथ फिराता है और वहां से चला जाता है। प्रैन स्माइल करके अपने रूम के डोर पे जो सैड किचन है उसे स्माइली फेस में लगा के वहां से रूम में चला जाता है। ओके गाइज, यह हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर